हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन है सॉल्यूशन चैप्टर से। पी वाई क्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। क्या दे रखा है? 4% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर हैज ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271.15 केल्विन। ठीक है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है जब हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट के अंदर, यानी कि जो सॉल्वेंट क्या ले रखा है, वाटर ले रखा है, उसके अंदर जब हम सुक्रोज को डिजोल्व कराते हैं। ठीक है, तो ये दे रखा है टीएफ हमें। ठीक है, और कितना दे रखा है? 271.15 केल्विन। ठीक है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर। और हमें क्या करना है, अगर पानी के अंदर हम 5% ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाते तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता, ये हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो और दे रखा है टी एफ ऑफ द प्योर वाटर। तो प्योर वाटर के लिए हम क्या लिखते हैं? टी एफ नोट से रिप्रेजेंट कराते हैं हम। कितना हो जाएगा? 273.15 केल्विन। ठीक है, तो ये प्योर पानी का था। और ये है पानी के अंदर अगर स्क्रूज को डिजोल्व कर दें तो टीएफ कितना आया था? 271.15 केल्विन। तो हम यहाँ से डेल्टा टीएफ निकाल सकते हैं, राइट। कैसे पता चलेगा? कैसे? फॉर्मूला क्या होता है? टी एफ नोट माइनस टी एफ, राइट। तो जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे, ये टी एफ नोट माइनस टी एफ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 केल्विन, राइट। यानी कि 273.15 में से 271.15 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 केल्विन आ जाएगा। ये दे रखा है। और हम देखते हैं और क्या दिया हुआ है। 4% सॉल्यूशन। 4% सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जो सॉल्यूट है, अगर 4 ग्राम सॉल्यूट को 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व किया जाए तो सॉल्यूशन कितना हो गया? 100 ग्राम। और सॉल्यूट कितना हो? 4 ग्राम। ठीक है, तो सॉरी, सॉल्यूट कितना हो? 4 ग्राम। तो यहां से कितना हो जाएगा सॉल्यूट हमारे पास? 4 ग्राम। तो सॉल्वेंट कितना बच जाएगा हमारे पास? सॉल्वेंट होगा इस केस में हमारे पास 96 ग्राम, राइट। तो हमारे पास क्या है इस वाली सिचुएशन में? हमारे पास सॉल्यूशन का मास है, सॉल्यूट का मास है, और सॉल्वेंट कितना है? 96 ग्राम। डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का मतलब समझना है। डब्ल्यू बाई डब्ल्यू दे रखा है, यानी कि सॉल्यूशन जो है वो भी ग्राम में ले रखा है, और जो सॉल्यूट है वो भी ग्राम में ले रखा है। तो डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का मतलब ये वाला है, यानी कि वेट ले रखा है दोनों का। तो 4 ग्राम सॉल्यूशन, 4 ग्राम अगर सॉल्यूट है और 100 ग्राम सॉल्यूशन के हमारा टोटल है, तो हमें क्या करना है? फ्रीजिंग पॉइंट जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? 271.15 केल्विन बन रहा है। ठीक है, राइट। साथ में क्या दे रखा है? जो सोल्यूट का, जो सुक्रोज जो सोल्यूट है उसका मोलर मास भी दे रखा है। तो मोलर मास को हम M2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कितना आएगा? 342 ग्राम दे रखा है। ठीक है, और साथ साथ में क्या दे रखा है? अब हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे पूछ रखा है कि फ्रीजिंग पॉइंट निकालिए अगर ग्लूकोज है। ग्लूकोज का जो दूसरा केस दे रखा है वो ग्लूकोज का दे रखा है बेटा, और 5% ग्लूकोज दे रखा है। तो 5% ग्लूकोज का मतलब क्या मानेंगे हम? कि जो सॉल्यूशन है अगर वो 100 ग्राम है, सॉल्यूशन क्या है? 100 ग्राम ले, और सॉल्यूट कितना ले ग्लूकोज का? 5 ग्राम ग्लूकोज ले हम। ठीक है, तो सॉल्वेंट कितना बच जाएगा हमारे पास इस केस में? ये बच जाएगा 95 ग्राम। और हमारे पास यहाँ पे M2 कितना हो जाएगा? कितना दे रखा है? 180 ग्राम दे रखा है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? टीएफ निकालना है कि टीएफ कितना होगा इस वाले केस में। तो ये हमें जो भी हमने हमें गिवन है, हमने वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख ली हैं। अगर हमें यहाँ पे टीएफ निकालना है तो इसके लिए हमें क्या चाहिएगा? इसके लिए हमें चाहिएगा डेल्टा टीएफ निकालना पड़ेगा। और डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? के एफ इंटू W2 बाय M2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1। W2 क्या है? सॉल्यूट का मास। ठीक है, W2 किसको लेते हैं हम? सॉल्यूट का मास। M2 क्या होता है? सॉल्वेंट सॉल्यूट का मोलर मास। और M1 क्या लेते हैं? सॉरी, W1 क्या लेते हैं हम? सॉल्वेंट का मास।
राइट। ठीक है, तो W1 क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट का मास। तो इस तरीके से तो जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है हम पहले उसको पुट करके देखते हैं हमारे पास कितनी इंफॉर्मेशन है। तो हमारे पास है KF इंटू W2 कितना है यहाँ पे 5, ये कितना है M1 कितना है 180 इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय कितना है सॉल्वेंट हमारे पास 95। तो हमारे पास यहाँ पे KF नहीं है, यहाँ पे हमें हमारे पास क्या नहीं है, KF नहीं है। नहीं तो ये डेल्टा TF आ जाता और प्योर का हमें पता होता तो उसकी हेल्प से हम TF निकाल लेते हैं। बट हमारे पास यहाँ पे KF की वैल्यू नहीं है। तो KF क्या है, KF सॉल्वेंट के लिए जो कांस्टेंट निकालते हैं हम, ठीक है, वो वाला है। तो सॉल्वेंट क्या है, वाटर। तो हम ये कहाँ से निकाल सकते हैं, ये वाली जो इंफॉर्मेशन है उसकी हेल्प से। देखो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे कैसे निकालोगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KF इंटू वही सेम W2 बाय M2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1। ठीक है, डेल्टा TF यहाँ पे दे रखा है तो कितना है 2, और KF क्या हो जाएगा, हमें नहीं पता है KF कितना है, इंटू W2 कितना है हमारे पास यहाँ पे है 4, M2 कितना है यहाँ पे, ये है 342 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 96। दो तरीके हैं बेटा, ठीक है। एक तो हो सकता है कि आप क्या करो, यहां से ये वाला KF निकाल लो इसको सॉल्व करके, और इस KF की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो आप, ठीक है, डेल्टा TF आ जाएगा। या फिर दूसरा और भी आसान तरीका क्या होता है इसका, इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है, और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर इक्वेशन, दो तरीके हैं, या तो KF यहाँ से पूरा सॉल्व करके निकालो और यहाँ पे पुट कर दो डेल्टा TF आ जाएगा, या क्या कर लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। क्या करना है, डिवाइड डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, ठीक है। तो हम हमारी जो ये है इसको क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू 5 बाय 180 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 95, और इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करो हम इक्वेशन 1 से। तो यहाँ पे कितना हो गया 2, और ये कितना हो जाएगा KF इंटू 4/342 इंटू क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 96, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो। अब इसको कट कर सकते हैं हम किस तरीके से, जैसे KF से अपने आप से कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको रीअरेंज करोगे, ये 2 इधर चला जाएगा, तो डेल्टा TF क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये इसको रीअरेंज करो, 2 इधर आ जाएगा, 5/180 इंटू क्या लिख सकते हो 342/4 इंटू 1000/95 इंटू 96/1000। तो 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरीके से जब डेल्टा TF निकालोगे बेटा, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा तुम्हारा 4.8, एग्जैक्टली 4.8। तो ये डेल्टा TF की वैल्यू आ गई 4.8 केल्विन, राइट। तो अब हमें क्या निकालना था, TF निकालना था, ठीक है। तो ये जो दूसरे वाला केस है जिसमें हमने यहाँ पे डेल्टा TF ये वाला हमने निकाला है, तो ये कितना आया है 4.8 केल्विन आ गया। तो TF कैसे निकालोगे, ठीक है, TF कैसे निकलता है, अब ये वाला फॉर्मूला हमें पता है ही, डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नोट माइनस TF, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा 4.8 इज इक्वल टू, प्योर के लिए कितना था हमारा, प्योर वाटर के लिए 273.15, सॉरी 15 है ना, ठीक है, 15 माइनस TF। तो यहां से इसको क्या करेंगे, TF इधर ले आओ, और ये वाला
8 इधर ले आओ और TF इधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा। तो TF की वैल्यू जो आएगी वो आएगी बेटा 268.35 केल्विन। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप आप सबको समझ आया होगा ये वाला। इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि ये वाला मेथड ज्यादा इजी रहता है। तो मैंने अभी बताया दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आपकी इच्छा है आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, ये वाला TF हमें दे रखा था, एक एक TF हमें हमारे पास यहाँ पे डेल्टा TF हमारे पास मेंशन था। ठीक है, तो डेल्टा TF कितना आ गया था 2, इस केसेस में जब क्या करते हो सुक्रोज को डिजोल्व करते हो। दूसरा केस क्या था, जब पानी के अंदर क्या करते हो आप ग्लूकोज को डिजोल्व करते हो। तो ग्लूकोज के लिए डेल्टा TF निकाल लिया, और डेल्टा TF से फिर क्या निकाल लेंगे हम TF की वैल्यू, तो कितनी आएगी 268.35 केल्विन। आई होप आपको समझ आया होगा। दो तरीके हैं बेटा, ये वाला दूसरे वाला मेथड जो मैंने अभी आपको कराया है ये काफी आसान है, क्योंकि KF से KF की वैल्यू अपने आप से कैंसिल आउट कर हो जाएगी डिवाइड करने से। ठीक है,